सोचो तुझको नीचे में श्री महाराज जी के धाम में विराजमान होकर अपने आदेश स्वरूप से ताकत बाणी कर ग्रहण किए हैं और अपना सिद्धांत ग्रहण करवाया है। अक्षरातीत का जो सौंदर्य है मानवीय बुद्धि से दूर, जिसे समुद्र को एक शीशी में भर लिया जाए और कहा जाए कि समुद्र का पानी ऐसा होता है, वैसे ही युगल की शोभा है, परम की शोभा है। इसलिए पहले ही कर दिया कि निर्णय करना अर्थ का निर्णय भी निकला। नूर अकल क्या करे जित बदली होती है। नूर अकल क्या है? नूर अकल है असरा जागृत होती, जो आज तक इस सृष्टि में आई नहीं थी। अच्छा की प्रतिभाषाओं की बरस भी सच पूछे जागृत होती नहीं थी। देखिए दुनिया में जो सबसे बड़ा मस्तिष्क वाला होता है, उसको आजकल की भाषा में उसको आइंस्टीन से तुलना कर देती है। लेकिन आइंस्टीन जो है मनुष्य की बुद्धि का 10% से अधिक उपयोग नहीं करता है। 8-9% ही उनका उपयोग किया हुआ उन्होंने। मनुष्य अपनी सर्वांश बुद्धि का उपयोग कर ले, हमारे मस्तिष्क में जितने कोष हैं यदि सारे जागृत हो जाए, दुनिया की सारी किताबें हम कंप्लीट कर लेंगे। एक मानवीय बुद्धि की बात नहीं कर रहा। वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान की बुद्धि कैसी होगी आप सोच सकते हैं, और उनसे भी परे नारायण की बुद्धि कितनी होगी ये भी आप सोच सकते हैं। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्धि पहुंचे थे वो मेरे हृदय चरण धन के लिए बन पाया। लेकिन महामती जी के धाम में जागृत बुद्धि है, और राज्य के चरणों की कृपा से जो विष्णु को महाविष्णु को पता नहीं है वह जागृत बुद्धि को पता चला। लेकिन जागृत बुद्धि भी परम धाम नहीं जा सकती। एक चौपाई अवश्य आती है मार्ग सागर में, असरा के केवलिया हर सजीव की मांग जगत की हर छोर से की मांग। ये प्रसंग क्या है कि बसरी सूरत की लीला के समय जिब्रील परम धाम में नहीं जा सका, लेकिन इस महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इसराफील ने परम धाम के 25 पक्षों का आनंद लिया। और वह इसराफील अक्षर की बुद्धि रज्जी के नख से सिख तक का श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकती, सखियों के श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकती। नूर अकल इतला करे चित रतनी को देखा। अब आप सोचिए इसराफील जो जागृत बुद्धि है वह वर्णन कैसे करेगी इसका। तिनमें भी हक जात कौन है? श्यामा जी और सखियों का सूर। आगे बात कर रही है कि चित लधुनी गोते खाने का तात्पर्य क्या है? जैसे समुद्र में आप नहाने गए, आप डूबने लगे, आपको तैरने आता नहीं, लहरें आपको कभी डुबो देती है कभी उतरा देती है, आप निकल नहीं पा रहे। उसी तरह से अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा श्यामा जी और सखियों का जो सौंदर्य है वो इतना सागर के रूप में है कि स्वयं राज्य भी उनका वर्णन करने में स्वयं अपने को असहाय है। कैसे? आशिक मासूक की शोभा में इतना डूब जाता है कि उसके लिए वर्णन करना संभव नहीं होता। स्वयं राज्य भी जैसे एक डूबने के दृष्टांत। नूर अकेले क्या करे चित लतुनी को देखा। लतुनी क्या है? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को होता है। हमने तारतम को 6 चौपाइयों का मान रखा है। यहाँ लतुनी का अर्थ क्या है? स्वयं राज्य का अवय स्वरूप। तारतम गोते खा रहा है। तारतम गोते खाने का तात्पर्य क्या है? तारतम को करने वाले कौन है? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को होगा। महामती जी के अंदर राज्य का साक्षात स्वरूप है, अवय स्वरूप है। इसलिए महामती जी को क्या करते हैं? तारतम का अवगाहन करते हैं। और लतुनी कते पक्ष में जिसको कहा गया, वेद पक्ष में उसको क्या कहेंगे? तारतम। तारतम भी गोते खा रहा है। किसका वर्णन करने में? श्यामा जी और सखियों के स्वरूप का वर्णन करने में, क्योंकि आशिक श्री राज्य भी सखियों के और श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाए। तो आप सोचिए
श्री राज्य परम धाम में कम अधिक किसी का सौंदर्य नहीं है, जितना सौंदर्य राज्य का है उतना ही श्यामा जी का है, उतना ही सखियों का है। लेकिन जिसके श्रृंगार का वर्णन करेंगे शोभा की विशेषता यही है कि उसको सर्वोपरि मानते हैं। राज्य के नेत्र कैसे हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रेम कुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाय। राज्य के नेत्र क्या है? प्रेम के अनंत भंडार। कुंज, कुंज किसको कहते हैं? जैसे ज्योतिर्पुंज, घना आकाश हो, अंधेरा हो और चमकती हुई ज्वाला दिखाई दे। राज्य के नेत्रों में इतनी उज्ज्वलता है, सौंदर्य की चमक है, उसको पुंज कहा गया। लेकिन पुंज भी क्या? तेज ज्योत प्रकाश जो सब ठहरो शीतल सब। एक एक कण में लगता है कि जैसे करोड़ों सूर्य उगे हुए हैं, लेकिन उन सूर्यों में दहकता नहीं है, प्रकाश है, ज्योति है, लेकिन शीतलता है। शीतलता के जैसे सूर्य उगे हैं, किंतु हमारे माया के सूर्य से करोड़ों गुना अधिक तेजस्वी, और उसमें पूर्ण नेत्रों में प्रेम का अनंत भंडार। गंज, जिसको पुंज कहेंगे अरबी भाषा में, उसको गंज। प्रेम पुंज गंज गंभीर। गंभीरता क्या है? गंभीरता ऐसी जैसे सागर की गहराई, जितना डूबते जाएंगे आप उसका ओर छोड़ नहीं लेते। एक उथला प्रेम होता है, एक गंभीर प्रेम होता है। उथला प्रेम क्या? किसी रिश्तेदारी में जाएंगे तो पहले दिन खूब खाते जाएंगे, कहीं भी अतिथि बनते जाएंगे। दूसरे दिन कुछ कम होगा, 4-5 दिन के बाद जिसके यहाँ ठहरेंगे वो सोचेगा कि कब जाएंगे, इनके आने से तो हमारे घर में सारी अव्यवस्था हो गई। लोग कहेंगे नहीं, लेकिन हृदय से बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो जो सम्मान मिला होता है उतना ही होता है। प्रेम हमेशा गहरा होता है, जितनी गहराई में डूबते जाएंगे उसका और छोड़ने का सकता है। जैसे एक मछली समुद्र में डूबनी चाहे तो जितनी डूबती जाएगी, हिंद महासागर में जाए, प्रशांत महासागर में, उसका सागर, वह सागर का एक छोर से दूसरा छोर या ऊपर की सतह से जमीन की सतह तक नहीं आ सकते। वैसे ही राज्य के नेत्रों में प्रेम इतना अनंत भरा हुआ है। माया के संबंधों में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अभी माँ छोटी थोड़ी देर बच्चे को दूध पिलाती है, कुछ गलती करता है तो चांटा भी लगा देती है, बच्चों को पिटाई भी कर देती है। वैसे पिताश्री भी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब परिश्रम करेंगे, लेकिन कोई गलती हुई तो डंडे की पिटाई भी हो जाती है। ऐसा गुरु से भी प्रताड़ना मिलती है। पत्नी है, कभी खूब लगा होगा, लेकिन देखने में आता है कभी दोनों झगड़ा भी कर रहे होते हैं। परम धाम के प्रेम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ मोह का रिश्ता है। जब अपने स्वार्थों में बाधा पड़ती है तो वो रिश्ते टूटने लगते हैं, दरकने लगते हैं। लेकिन वह प्रेम ऐसा है जैसे परछाई हमेशा प्रातःकाल छोटी होती है, थोड़ी सी होती है। ये दोपहर के समय परछाई कुछ नहीं होती, और सूर्य के उदय होने के साथ ही परछाइयाँ लंबी होती जाती हैं। वैसे सागर की प्रेम के सागर की गहराई में डूबने के बाद प्रेम और गहरा प्रतीत होता है। न्यूनता नहीं होती, नित्य निरंतर जिसमें वृद्धि हो। ब्रह्म किसको कहते हैं? बृहत्वात् ब्रह्म। एक विशेषता तो यह है कि वो सर्वोपरि हो और जिसमें नित्य वृद्धि हुआ करे, कभी ह्रास न हुआ करे। माया में कोई वस्तु बन गई तो उसी क्षण से उसका ह्रास निश्चित है। मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है, मृत्यु उसी क्षण उसके पीछे लग जाते हैं। कोई भी सुंदर से सुंदर वस्तु बनाए, उसी क्षण से उसका क्षरण हो जाता है। इसलिए तो इसको क्षण जगत का ब्रह्मांड कहते हैं। प्रेम पुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाय। राज्य के नेत्रों में अनंत सौंदर्य है, अनंत प्रेम है और अनंत आनंद है। ये राज्य के नेत्रों की विशेष विशेषता है। और हमें क्या करना है? जो रूह मिलावे नैन नैन सो। परम धाम की आत्मा राज्य के नेत्रों से जो नेत्र मिलाती है। आपने उस दिन गायन सुना था सागर का, ये नेत्रों नेत्र मिलाते, उसी संबंध में कहा जा रहा है। जो रूह मिलावे नैन नैन सो, जासो
तो चोट फूट निकसे अंताए, जो रू मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंताए। जो आत्मा राज्य के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाने लगी, उसके हृदय से चोट फूट निकसे अंताए का तात्पर्य क्या है? अंकार होता है हृदय। उसके हृदय में इतना आनंद होगा कि वह हृदय से बाहर निकल जाएगा। जैसे वाणी में श्रृंगार में एक प्रसंग बार बार आया है, कहर कया तीर त्रिगुणा, चौपाई आती है तीर त्रिगुणा। उस दिन मैंने बताया था कि प्रेम के बाण ऐसे होते हैं राज्य के नेत्रों से। प्रेम के बाण तो ऐसे लगाते हैं, उनका होते हैं टुक टुक। ये कीर्तन का प्रसंग, वो अलग प्रसंग है। ये ज्ञान दिल से कहा गया है कि राज्य की वाणी के शब्दों में प्रेम के ऐसे बाण है जिसको सुनने पर हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो रू मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंताए। जो परमात्मा राज्य के नेत्रों से अपने नेत्र मिला लेती है, उसके हृदय में आनंद की ऐसी रसधारा आती है कि उस रसधारा से उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो फूट करके प्रेम बाहर निकलता है। किसी को तीर मारेंगे तो क्या होगा? रूहों सीने बिछाए, हृदय में धंस जाता है और वो निकलता है। एक अलंकार है। युद्ध के मैदान में पहले आजकल की तरह बंदूकों से लड़ाई नहीं होती थी, तीर लगते थे। तीर यदि हृदय में लग गया तो मरना होता है। राज्य ने भी यही कहा है, पहले पीतु शरबत मौत कर देखी कुकर, मुँह पीछे हो मुकाबिल तो मजबूर कर खिलवत। मरने के बाद खिलवत की बात करेंगे, जीते जी तो कोई बात करेगा नहीं। जीते जी जो बात होती है वो माया की होती है। इसलिए तो कहा जीते मारिए आपको, जीते ही मरना। जीते मरने का तात्पर्य क्या है? मन से मर जाना, शरीर के मरने का प्रसंग नहीं है। हमारा संसार कब तक है? जब तक हमारा मन जीवित है। मन के जीवित होने का तात्पर्य क्या है? मन में संसारिक कामनाओं की एक बाढ़ सी आई हुई है। हम किसके लिए जीते हैं? किसी से पूछा जाए आप क्यों जी रहे हो तो क्या कहेंगे? सामान्य एक व्यक्ति क्या कहेगा? उसको अच्छे वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, भोजन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। इसी के लिए तो मनुष्य जी रहा है। धन क्यों कमाता है मनुष्य? कि वो धन के द्वारा अच्छे भोजन कर सकता है, अच्छे वस्त्र आभूषण का संग्रह कर सकता है, अच्छे वाहन एकत्रित करेगा, अच्छे निवास बना सकेगा और समाज में प्रतिष्ठा पा सकेगा। इसी के लिए तो जी रहा है। क्या कोई परमात्मा के लिए जी रहा है? जैसे आप सुंदर साथ हैं, 3-4 दिन पहले बहुत अच्छी खीर बनी थी, मुझे सुनने में आया। मान लीजिए कि उस खीर में मिठाई कोई ना डाले, क्या कहेंगे आप? कि खीर बिल्कुल बेकार है। जीवन को जो चीज अच्छी लगती है तो लगता है कि बहुत आनंद है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? संसारिक आनंद के पीछे भाग रहे हैं। और वो आनंद क्षणिक आनंद है, प्रियानंद है, श्रेयानंद। प्रियानंद का तात्पर्य क्या है? जो आत्मा का, जो माया का आनंद है, और वो क्षणिक होता है, जाल में फंसाया रहता है। 8 अरब की जनसंख्या संभवतः हो गई होगी, पहले 7 अरब कुछ वर्ष पहले सुना जाता था। 8 अरब की जनसंख्या में मैं समझता हूँ 1 करोड़ भी लोग ऐसे नहीं होंगे, 800 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं होंगे जो शुद्ध हृदय से चाहते होंगे कि माया से परे होकर हम श्रेयानंद को प्राप्त करें। बम्बई की जिंदगी देखिए, बम्बई की सुंदर साथ आए थे, लोकल ट्रेन में जाकर देखिए कैसी जिंदगी है, कैसे के पीछे। सवेरे लोकल ट्रेन में जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को थके माते आएंगे। कोई लटक रहा है, कोई खड़े खड़े यात्रा कर रहा है, बेचारे शाम को भोजन किया फिर सो गए। उनके पास समय नहीं है परमात्मा को याद करने के। जो अमीर है केवल उन्हीं का जीवन सुखमय है, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, लेकिन उसके लिए भी भागे जा रहे हैं। किसके लिए? ये पापी पेट के लिए, ये इंद्रियों की तृष्णाओं के लिए। कोई कोई बिरला होता है जो
कश्चित् धीरः प्रत्येक आत्मानम् आवृत्य अमृतत्वम् इच्छति। अमृत की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली होता है जो पांचों इंद्रियों के विषयों से परे हो, हटकर अपने स्वरूप में रमण करना चाहता है। श्रेयानंद, श्रेय किसको कहते हैं? आत्मा के आनंद को प्राप्त करना चाहता है। तो मन क्या है? मन से मरने का तात्पर्य क्या है? मन में सारी इच्छाएं होती हैं। मन विषयों के संकल्प की इच्छा बंद कर दे। विषयों के संकल्प की इच्छा क्यों होती है? कि हमारे पूर्व संस्कार होते हैं, हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों को देखती हैं, तो मन उनको प्रेरित करता है कि इसका सुख हो गए। तो जो एक बार विशेष के सुख का चस्का लग जाता है तो उसका संस्कार दृढ़ हो जाता है। बार बार भोगते भोगते संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि हिमालय की गुफा में बैठा हुआ योगी जो संसार से परे होने का प्रयास करते हैं उसको भी ये बुरे संस्कार विचलित करते रहते हैं। इसलिए चाहे दधीची हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे नेमी ऋषि हो, सबकी तपस्या खंडित हो जाती है। इसलिए तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्ति हो वात अम्बुपर्णस्ना। वो जानते हैं क्या खाते थे? वात, वायु पीते थे, अम्ब जल पर करते थे या पत्ते खाते थे। विश्वामित्र पराशर इत्यादि। लेकिन क्या हुआ? अंदर तो संस्कार है विषय के सुख का। इतने महान ऋषियों को भी अपने साधना से गिरना पड़ गया। राज्य ने हमारे लिए क्या दिया है? अनंत सौंदर्य का सागर दिया है, प्रेम का सागर दिया। बस ये कहा है इस आनंद में डूबना है तो प्रिय आनंद की इच्छा छोड़ दो और इसके लिए मर जाओ। पहले पी तुम और शरबत मौत का शरबत। कहीं आपने सुना है? शरबत तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन राज्य कहते हैं ये मौत का शरबत है। पीना चाहते हो? जिसने वाणी में डुबकी लगाई, चितवनी में अपने को लगा दिया, वो क्या करता है? मौत का शरबत एक तरह से पी लेता है। इसलिए तो राज्य ने कहा है ब्रह्मात्माएं ही केवल मरना चाहेंगे। हक लज्जत मोमनो चिंतुनी करी मुर्दार। केवल ब्रह्म सृष्टि ही संसार को त्याज्य समझती है, अन्यथा संसार का हर प्राणी संसार में जीवित रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? जब एक सामान्य व्यक्ति जब मरने लगता है तो रोने लगता है। क्यों रोता है? उसको लगता है कि हम अपने संगे संबंधी उससे बिछड़ रहे हैं। उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, ये सुख ये वैभव हमें फिर मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। जिन सुखों को भोगा है, जिनके साथ वो रहा है, उनसे अलगाव के दुख से वो रोता है। और जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो हंसता है कि अब तो इस शरीर के बंधन को छोड़कर मैं नित्य ब्रह्मानंद में डूबा रहूंगा। दोनों के मृत्यु में अंतर होता है। श्री जी वही कह रहे हैं कि हक लज्जत मोमनो चिंतुनी करी मुर्दार। ब्रह्मात्माओं को ही परम धाम का रस स्वादन मिलता है जिन्होंने संसार को मुर्दार समझ लिया। ये समझा कि संसार है ही नहीं। जो संसार के लिए जीते हैं वो प्रीतम की तरफ से मरे होते। इससे राज्य ने कहा, जो रूह मिलावे नैन नैन सो तो चोट फूट निकसे उनका शीतल दृष्टि मासूक की। राज्य की प्रेम भरी दृष्टि क्या है? शीतल। कैसी शीतलता? देखिए, आपसे घृणा हो, आपके मन में किसी के प्रति घृणा हो और सवेरे सवेरे आप जा रहे हो, सामने से टकरा जाए तो क्या होगा? घृणा किया और बढ़ जाए। दो नेत्र मिलते हैं, घृणा भरे नेत्र, तो चिंगारियां निकलने लगती हैं। दो प्रेमी मिलते हैं तो उनका शरीर बर्फ से शीतल हो जाता है। प्रेम की दृष्टि पड़ने से शीतलता आती है, घृणा की दृष्टि पड़ने से नेत्रों से चिंगारियां फूटती हैं। ये रसोई वाली चिंगारी नहीं, क्रोध की चिंगारी, घृणा की चिंगारी, दूसरे के विनाश करने की प्रवृत्ति, इसको यहाँ कहते हैं। शीतल दृष्टि मासूक की जासो हुए संकोच। वितक में एक जो बई आती है वो जो सदा संकोच।
यहाँ कहा गया है जासो हुए संकुल, शीतल दृष्टि मासुक की जासो हुए संकुल। मासुक श्री राज जी की दृष्टि क्या है? अति शीतल। प्रेम की दृष्टि है शीतलता नहीं होती। जब कहा जाता है कि परम धाम के एक एक कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, तो आप सोचते हैं कि उसमें कैसे रहा जा सकता है। वाणी में इसका समाधान दिया गया है कि जैसे आग आग को जला नहीं सकती, उसी तरह से परम धाम की परमात्माओं के तन भी वैसे ही नूरी है। जैसे कहते हैं कि कंकड़ी उड़ावे अर्श की ये जो 14 तबक, उसी तरह से परम धाम के हर ब्रह्मात्मा उसी नूरमयी स्वरूप की है। इसलिए जो चेतन होता है उसको भला अपने क्या चला सकती है। जब गीता कहती है कि न एनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि न एनम दहति पावकः, किसी शस्त्र से इस जीव को काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, सूर्य का तेज उसे जला नहीं सकता, गैलेक्सियों का तेज उसको जला नहीं सकता। तो जब जीव को कोई नहीं जला सकता, तो जो परात्म के तन है उनको भला कौन जला सकता है? क्योंकि परम धाम में एक ही राज्य का स्वरूप है। लेकिन उस स्वरूप में यदि करोड़ों सूर्यों का तेज है, तो अरबों चंद्रमा की शीतलता है और खरबों फूलों की सुगंध है, कोमलता है। ऐसा विचित्र वो स्वरूप है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत स्वरूप है। यही कारण है कि संसार में परब्रह्म की उपमा के लिए न कोई शब्द है न कोई भाषा है। वाणी वह मौन हो जाती है। उपनिषदों में केवल संकेत किया गया है कि न तत्र वाक् गच्छति, वहाँ वाणी नहीं पहुँचती। वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, चिंतन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। हमारा जो कुछ कार्य व्यवहार होता है, हम जितना पढ़ते लिखते हैं, दूसरों को समझते समझाते हैं, वो क्या है? वाणी का विषय है। लेकिन आपके मन में संशय हो सकता है कि तब तो वाणी भी अक्षरातीत का वर्णन कैसे कर सकती है, क्योंकि इसका वर्णन आवेश स्वरूप से हुआ है। ये महामती जी के जीव के मन बुद्धि के धरातल पर से नहीं हुआ है। इसमें कहने वाला कौन है? कहने की शोभा कालभूत को। मिहिराज का तन एक केवल माध्यम है। सुंदर साहब को लग रहा है कि महामती जी के तन से वाणी उतर रही है, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि मैंने इसका एक अक्षर भी नहीं कहा। कहने वाले युगल स्वरूप, तभी तो कहा है सातो स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिवले, 2 रास 5 अर्श जी पर बोझ न दिया सिर स्वरूप। जब मैंने हक की मैं ले ली, हक की मैं लेने का तात्पर्य क्या है? एक दृष्टांत आपको देता हूँ। जब भगवान राम ने वानर सेना को कहा कि जाओ सीता जी का पता लगाओ, तो उनको विश्वास था कि ये कार्य हनुमान जी ही कर सकते हैं। और जब सभी चलने लगे तो केवल हनुमान जी को अपने पास बुलाया और जो कुछ निर्देश देना था, किसी का कहना है कि अंगूठी दे कि सीता जी को मेरी पहचान के लिए दे देना। कोई इस पर आपत्ति भी करते हैं कि भगवान राम तो अंगूठी पहनते ही नहीं थे, क्योंकि वो सन्यासी के वेश में थे। चलिए कुछ भी है, हनुमान जी को बुलाकर निर्देश दिया, क्योंकि उनको पता है कि समर्पण में हनुमान जी का कोई भी मुकाबला नहीं। जिसने अपना हृदय दे दिया वही सारा कार्य कर सकता है। इसलिए जो कार्य हनुमान जी ने किया परम धाम के परमात्माओं के लिए, एक ही चीज है कि संसार से यदि वे ऊपर उठना चाहती हैं, अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर की छवि को बसाना चाहती हैं, तो उसी उन्हीं की तरह समर्पण की भाषा हमें भी सीखनी होगी। जो समर्पण की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं वो उनका ही स्वरूप हो जाता है। जैसे देखिए, सबको पता है कि बेतक लिखने वाले लाला सिंह नौरंग स्वामी ने भी बेतक लिखी, ये जयराम कंसारा ने भी बेतक लिखी है। हमारे समाज में 10 के आसपास, कोई 8 कहता है, कोई 10, कोई कुछ। बेतकें तो सभी की हैं, लेकिन किसी को भी अपनी लेखनी में चौपाई के अंत में महामती का अधिकार नहीं है।
महामती कहलाने का अधिकार केवल रामदास को। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे मिराज के तन में पांचों शक्तियां विराजमान हो गई, रामदास जी के अंदर भी विराजमान हो गई, ऐसी बात नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। लालदास जी समर्पण की पराकाष्ठा में पहुंच गए, क्योंकि पांचों शक्तियां उस तन के सिवा अन्य किसी तन में प्रवेश नहीं करनी है। हमारे समाज में विवाद चला रहता है, क्योंकि वाणी स्पष्ट कर दिया है, सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी करी न को। महामती के बराबर की शोभा किसी को नहीं मिल सकती। महाराजा छत्रसाल जी के तन से भी आवेश लीला होती है 7 साल। 7 साल ही केवल आवेश लीला छत्रसाल जी के तन से हुई, क्योंकि जागरण की लीला में 1638 से 1751 तक अभी 7 साल कम रह जाते हैं। 1758 में 120 साल पूरे होते हैं। इसलिए जो 7 वर्ष की लीला है वो महाराजा छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला है। श्यामा जी के स्वामित्व के जो 40 वर्ष होते हैं, उसमें 24 वर्ष महाराजा छत्रसाल जी के तन से होते हैं। 16 वर्ष श्री मेराज के तन से 1735 से लेकर 1751 तक 16 वर्ष व्यतीत होते हैं। छत्रसाल जी के तन से जब 24 वर्ष के श्यामा जी के स्वामित्व के वर्ष होते हैं, उसमें जोर शोर से तारतम वाणी का छत्रसाल जी प्रसार अवश्य करते हैं, लेकिन आवेश लीला केवल 7 वर्षों तक हुई। आप ये एक चीज सोचिए कि महाराजा छत्रसाल जी भी कभी असहाय अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब इलाहाबाद का सूबेदार मुगल सुल्तान बंगस खान आक्रमण कर देता है, तब पेशवा बाजीराव को उन्हें बुलाना पड़ता है। उस समय आवेश लीला नहीं होती, अन्यथा वो जो संकल्प करते वही हो जाता है। उनको राज्य ने शोभा दी कि अब आप जागृत हैं, तारतमवाणी का प्रकाश फैलाइए। महाराजा छत्रसाल जी की जो शोभा है वो महान विशिष्ट है। लालदास जी की शोभा है वो भी महान है। लालदास जी ने संकल्प किया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ श्री जी की कृपा दृष्टि कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं। उस तन के द्वारा महामती लिखा जा रहा है, तो लालदास का हाथ भले ही है, इस पर कृपा दृष्टि महामती की है, तो इस पर भी महामती की केवल छाप लगाई जाएगी, लालदास नहीं। लेकिन कहीं कहीं इसकी झलक आ गई है, जैसे तहाँ हम भी हते एक जगह कहते हैं, अब लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। अब स्पष्ट हो गया, अब लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। लालदास जी कहते हैं कि अब इसके आगे की बात कर रहा हूँ। यह चौपाई आती है हजत करी लेने को मौका। इस प्रसंग में कहने का से क्या है, लिख तो रहे हैं लालदास, लेकिन सब कुछ सौंप दिया है, तो कभी मानते ही नहीं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे खुदा। जिसने मैं खुद ही हटाकर सब कुछ राज्य को सौंप दिया, तो राज्य उसको अपने कृपा की छत्र छाया में इस प्रकार से लेते हैं कि उसका सारा कार्य स्वतः हो जाता है। इस संबंध में गीता का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाम तत्त्वमस्ति तेषां योगक्षेमं नित्यं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका योगक्षेम कुशल कौन करता है? नित्यम वहाम्यहम्, स्वयं परमात्मा करता है। मनुष्य के सामने एक अहंकार का पर्दा होता है, सोचता है कि मैं करता हूँ, और यहीं से वो आगे नहीं बढ़ पाता। जिसने सब कुछ उस पर सौंप दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन बनाना हो, आप सोचिए कि राज्य हम आपके अनन्य प्रेम रक्षा भक्ति करते हैं, आज शरीर थका हुआ आप ही भोजन बना दीजिए, तो राज्य भोजन नहीं बनेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी किसी को उपलब्धि होती है तो वो राज्य कहलाने का, श्यामा जी कहलाने का दावा ले लेता है। वाणी कहती है, आगे हुई ना होशी कबू धनिये हमें ऐसी शोभा देवी। सब सुंदर साथ की शोभा है जो योग माया में होगी। इस जागने ब्रह्मांड में कोई दूजा अमृत न कहावी। एक महामती के अतिरिक्त किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं। छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला होती है, लेकिन उनको भी राज्य नहीं कहा गया, लालदास जी को भी राज्य नहीं कहा गया। तो छठे दिन की लीला में चारों तरफ एक बाढ़ सी आ गई है।
जिनको कुछ भी अनुभूति नहीं होती वो भी राज्य कहलाने लगते हैं। तो सोचिए, कहीं ना कहीं हम महावती की शोभा को जब अपने ऊपर ले लेते हैं तो बहुत बड़ी भूल होती है। शीतल दृष्टि मां सुख की, चासो होए संकुल, होए आशिक इन स्वरूप की। होए आशिक इन स्वरूप की का अर्थ क्या है? परम धाम की परमात्मा जब राज्य की तरफ देखती है तो उसको क्या कहेंगे? आशिक। आशिक कौन है? जो राज्य को चाहता है, चाहने वाला आशिक कहलाता है, और जिसको चाहा जाता है वो क्या कहलाता है? मासूम। प्रेम करने वाला प्रेमी कहलाता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो प्रेमास्पद कहलाता है। वाणी में हर जगह आशिक मासूम शब्द आया है तो नया व्यक्ति ये सोचेगा कि ये शब्द क्यों है। शास्त्रीय भाषा में इसको प्रेमी और प्रेमास्पद कहते हैं, दूसरे शब्दों में प्रिय और प्रिया कहते हैं, और राधा वल्लभ मत में इसको प्रिय प्रीतम कहते हैं। शीतल दृष्टि मासुक की जासो हुए संकुल, होए आशिक इन स्वरूप की, पाओ पल सके न हो। होए आशिक इन स्वरूप की, पाओ पल सके न हो। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, जिसको राज्य से सच्चा प्रेम हो जाएगा, वो क्या करेगी? पाओ पल, आंखों को खोलने और बंद करने में जितना समय लगता है उसको एक पल करती है। चौथाई पल के लिए भी उसकी आत्मा राज्य को कभी भूल नहीं पाएगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये संभव है, क्योंकि हमें पढ़ना भी है, सोना भी है। अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, कोई और कार्य करना होता है तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो अपने दिनचर्या में परमात्मा को याद कर सके। अब याद कैसे करते हैं? जैसे आप राजसमा कहते जा रहे हैं तो कौन याद कर रहे हैं? आपका अंतःकरण वाणी के माध्यम से याद कर रहा है। मन में भी आप जपते रहिए राजसमा की राज्य को भूलना नहीं है, तो ये आपके अंतःकरण की लीला है। आत्मा केवल दृष्टा होकर के जीव भी देख रहा है और आत्मा जीव की इस क्रिया को देख रही है। किंतु यदि आपने अपने आत्मा के ध्यान हृदय में उसकी शोभा को बसा लिया है तो क्या होगा? जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बस जाती है उसमें कोई और छवि नहीं बस सकती। होता क्या है? जिसने अपने हृदय में प्रीतम को बसा लिया वो संसार की तरफ नजर नहीं कर सकता। जिन देखा हक है सो फिरे ना नजर तरफ, और वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब। राज्य के हृदय कमल की शोभा को देख लीजिए, राज्य के नेत्रों की तरफ देख लीजिए, होठों का श्रृंगार आ जाए, आपके हृदय में अंकित हो जाए, तो आपकी आत्मा हरनिश उसको देखती रहेगी। जिन सुंदर साज की सुरता परम धाम तक नहीं पहुंची है, जिन्होंने अपनी आत्मा के अंतःकरण में उस शोभा को नहीं बसाया है, तो आत्मा को तो उसका बोध नहीं। जीव वाणी को ग्रहण करता है। देखिए, परम धाम में तो बहते थे, सबकी बुद्धि बराबर है, कम अधिक किसी का ज्ञान नहीं है। काल माया के ब्रह्मांड में किसी की बुद्धि कम है, किसी की बुद्धि ज्यादा है। तो हम जो सुंदर साथ वाणी पढ़ रहे हैं, किसकी बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं? स्वप्न की बुद्धि से नहीं, हमारी जीव की बुद्धि है। जिन सुंदर साथ ने कुछ साधना की है, उन्होंने अपनी बुद्धि का परिमार्जन किया है, रजस और तमस के बंधनों को तोड़ा है, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उनको समाधि के द्वारा ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिनके ऊपर राज्य की विशेष कृपा होती है, उनको जागृत बुद्धि का प्रकाश मिलता है। जैसे महाराज जब देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तत्किन हृदय में नहीं आई जागृत बुद्धि, ये भी तक में चौपाई करते हैं। देवचंद जी जिनके अंदर राज्य का अवेश स्वरूप विराजमान है,
जैसे ही विराज उनके चरणों में सिर झुकाते हैं तो उनके हृदय में जागृत बुद्धि प्रवेश कर जाती है। तारतम्य लेने मात्र से सबको जागृत बुद्धि नहीं मिलती, जागृत बुद्धि का ज्ञान मिलता है जो वाणी में नहीं थे, और उसको स्वप्न की बुद्धि से हमारा जीव ग्रहण करता है। यही कारण है कि किसी को किसी चौपाई का अर्थ आता है, किसी को नहीं आता है। यदि तारतम्य लेने मात्र से जागृत बुद्धि आ जाती है तो वाणी की टीका करने का, चर्चा सुनने का कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परम धाम जाने पर सबकी बुद्धि एक होगी तो वहाँ किसी को बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन काल माया के प्रमाण में यदि आप निज बुद्धि को पाना चाहते हैं, राज्य की निज बुद्धि को, तो चितवनी में डूबकर राज्य से अरस परस होना पड़ेगा। इसके बिना कोई भी सुंदर साथ निज बुद्धि का प्रकाश नहीं पा सकता। जागृत बुद्धि का प्रकाश पाने के लिए भी आपको चितवनी में डूबकर अपने हृदय में राज्य को पाना पड़ेगा। इसी के लिए वाणी कहती है, निज बुद्ध आवे अज्ञाए, तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो भूत बिना बने। निज बुद्ध आवे अज्ञाए, जब तक राज्य का आदेश नहीं होगा, राज्य की इच्छा नहीं होगी, निज बुद्धि नहीं आ सकती। हमारी धारणा ये गलत है कि हमारे पास जागृत बुद्धि आ गई। जागृत बुद्धि नहीं है, जागृत ज्ञान आ गया है। आपसे अबूजा में कहते हैं ना, जागृत ज्ञान हाथ कर लेनो, छिड़ने बने क्यों। जैसे सतगुरु आरती, सतगुरु स्थिति में आप संध्या आरती में गाया करते हैं, तो आपको जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला है वाणी के रूप में। निज बुद्धि का ज्ञान खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, ये निज बुद्धि का ज्ञान है। आप दोनों का ज्ञान अपनी स्वप्न की बुद्धि से ग्रहण कर रहे होते हैं, उसको परमार्जित करना आपके ऊपर है। इसलिए कहा है, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये माफक दो अंकुर के। नहीं तो तारतम्य लेते ही हर कोई परमांश बन जाएगा बिना कुछ किए। लेकिन तारतम्य ज्ञान की 6 चौपाइयाँ ग्रहण करने के बाद हमको केवल एक मार्गदर्शन दिया जाता है। अब हमारे ऊपर है कि विश्वास करने दौड़ से तारतम्य को फलने से हमारे हृदय में जितना अटूट विश्वास होगा, अटूट समर्पण होगा, अटूट श्रद्धा होगी, अटूट प्रेम होगा, उसके अनुसार हमारे हृदय में जागृत बुद्धि प्रवेश करेगी, निज बुद्धि प्रवेश करेगी, और उसके अनुसार ही हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा। हमारी ग्रहण शक्ति भी उतना ही हो सकती है। यही कारण है कि परमहंस अपने अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति से जो राज्य के हृदय की कोई बातों को जानते हैं, उसको बौद्धिक धरातल पर सत्य ज्ञान में उलझा रहने वाला विद्वान नहीं समझ पाता, न ग्रहण कर पाता है, न कुछ कह पाता है, क्योंकि जो कागज पर लिखा होता है केवल वही उसने पढ़ा होता है। निज बुद्धि किसके पास है? परम धाम के स्वरूपों के पास। तुम कूदत हो अर्श में अपने इसके बल, तब सुध ये ना रहे न रहसी ए अकल। जो ए अकल कहा गया है कि वह श्यामा जी के पास है, सखियों के पास है, वो वहदत की बुद्धि है, एकत्व की बुद्धि है, और वो राज्य के अंदर श्यामा जी और सखियों के अंदर तीनों है। अक्षरधाम में वह बुद्धि निज बुद्धि नहीं है। निज बुद्धि का तात्पर्य क्या है? इश्कमयी बुद्धि, अनन्य प्रेम जिसमें हो। अक्षरधाम में या ये अक्षरधाम का तात्पर्य यहाँ सत्स्वरूप, अव्याकृत से लेकर सत्स्वरूप, इसमें क्या है? जागृत बुद्धि है। वह जागृत बुद्धि जो योग माया के ब्रह्मांड में गोपियों को प्राप्त हो गई थी, और तभी श्री कृष्ण जी ने कहा था, सखियों अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर क्यों मेरे पास आई हो? मैं तो पराया पुरुष हूँ। सखियाँ क्या उत्तर देती हैं? हमने अपनी आत्मा के प्रीतम को पहचान लिया है, इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? जागृत बुद्धि। परम धाम में कौन रिझा रहा है? निज बुद्धि के द्वारा। और काल माया के प्रमाण में हम वाणी की हजारों चौपाइयाँ याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से व्याख्या भी कर लेते हैं, फिर भी संशय घेरे रहता है कि पता नहीं हम परम धाम की परमात्मा है कि नहीं है। मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वही सही है और दूसरे जो अर्थ कर रहे वो गलत है। आपको कभी विश्वास आता है, कभी नहीं आता है। जो संशयात्मिका बुद्धि होती है वह काल माया की बुद्धि होती है। हाँ, योग समाधि से रितंबरा प्रज्ञा, रितंबरा किसको कहते हैं? यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि किसी किसी को प्राप्त होती है, वो केवल योगियों को प्राप्त होती है। लेकिन बड़े बड़े योगी भी पूरी तरह से निर्वाण सत्य नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जो देखा जाता है, जो समाधि में, उसको
ऋतंबरा प्रजा भी यथार्थ रूप से वर्णन करने में असमर्थ होती है। इसलिए जिन मनुष्यों ने अक्षर का कुछ अनुभव किया पंचवासनाओं ने, उन्होंने भी जो भी वर्णन किया है केवल एक आधार मात्र। पुराण संहिता में स्वयं भगवान से कहते हैं कि हे व्यासी, मैं परम धाम का वर्णन तो दूर है, परम धाम के एक पत्ते का वर्णन करोड़ों कल्पों में भी नहीं कर सकता। आपने महेश्वर तंत्र में पढ़ा है कि स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी, तुम चाहे कितना भी तप कर लो, 7 कल्प की बात आती है तो ये 7 कल्प 7 वर्ष समझना चाहिए। एक कल्प में 432 करोड़ वर्ष होते हैं। सुमेरु पर्वत पर वो तप कर रही हैं तो सुमेरु महाप्रलय में तो सुमेरु पर्वत भी नहीं रहेगा। 432 करोड़ वर्षों में इस पृथ्वी का लय हो जाता है। तो 14 लोक का प्रमाण 432 करोड़ वर्षों में लय हो जाएगा। पृथ्वी रहेगी नहीं तो सुमेरु पर्वत कहाँ रहेगा। इसलिए जो 7 कल्पांत की बात कही गई है उसका आशय मेरी दृष्टि में 7 वर्ष समझना चाहिए। नयन देखे नयन रोके, नयन देखे नयन रोके। आत्मा के नेत्र किसके नेत्रों को देखते हैं? राज्य के नेत्रों को। आपको राज्य का प्रेम चाहिए तो राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए। वैसे किसी भी अंग की शोभा आपके अंदर बस जाएगी। राज्य के चरणों की तरफ आप ध्यान कीजिए, आपका मन चंचल होता है। हर सुंदर साथ एक बात करता है कि हमने तो कभी देखा नहीं, एक बार राज्य कृपा करके अपना चेहरा दिखा दे तो फिर चितौनी करना सरल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेकार है। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा चखा दो तो हम आपका सम्मान करेंगे। जब एक झलक मिल गई तब तो आपका काम नहीं बन गया, फिर चितौनी करने की आवश्यकता क्या रहेगी? आपको ज्ञान दृष्टि से महामती जी ने देख करके बताया है कि मेरे होठ कैसे हैं, मेरी कार कैसे है, मेरा हृदय कमल कैसा है, सब कुछ बता दिया गया है। उस ज्ञान को ग्रहण करना है। उसको ग्रहण करने के बाद राज्य की चितौनी का अभ्यास करना है। हर कोई सोचता है कि झटके में सब कुछ हो जाए, तब तो न्याय व्यवस्था भंग हो गई। जिस तन से साक्षात राज्य लीला कर रहे हैं महामती जी के तन से, वे भी प्रतिदिन भी चितौनी कराते हैं, संध्या का समय भी चितौनी कराते हैं। आपने घरों में कई धार्मिक सीरियल देखे होंगे, राणा प्रताप का भी सीरियल देखा होगा, सम्राट अशोक का भी सीरियल देखा होगा। आप देखिए, अशोक के पिता को भी एक बार ऐसा होता है, अशोक को फांसी के फंदे पर चढ़ाना पड़ा होता है। उदय सिंह भी राणा प्रताप को फांसी पर के फंदे पर चढ़ा देते हैं, बाद में उनका जीवन बच जाता है। क्या उदय सिंह इतने क्रूर थे जो अपने सबसे प्रिय पुत्र को फांसी के सिंहासन पर चढ़ा देते? लेकिन नहीं, एक न्याय की व्यवस्था करनी होती है। जब कोई सम्राट न्याय के सिंहासन पर बैठा होता है तो चाहे उसकी पत्नी हो या उसका पुत्र हो, कोई संघर्ष संबंधी क्यों न हो, न्याय न्याय होता है। जिस राजा का न्याय ही पक्षपातपूर्ण होगा उस प्रजा में असंतोष फैल जाता है। इसलिए जो जितना महान होता है न्याय करने में उतना ही कठोर होता है, वो कभी रिश्तों को नहीं देखता। तो जो सम्राटों का सम्राट है, ईश्वरों का ईश्वर है, वो पक्षपात कैसे कर सकता है? तब तो दुनिया कहेगी कि अक्षराधीन, आपने तो अपनी परमात्माओं को बिना कुछ किए ही अपना श्रृंगार दर्शन करा दिया। यदि हमें भी इतनी छूट मिलती तो हम भी कर सकते थे। इसलिए राज्य कभी पक्षपात नहीं करेगी, सबको चितौनी करना ही पड़ेगा। स्वयं मां की सूरत ने 1748 के पश्चात चितौनी करके इसीलिए दिखाया कि कोई ये बहाना ना बनाए। जैसे कितने सुंदर साथ होते हैं, कहते हैं कि चितौनी कहाँ से आ गई, कहाँ लिखा है वाणी में। इसलिए चितौनी महिमा का ग्रंथ ज्ञानपीठ से तैयार करना पड़ेगा। यदि आप रात से क़यामत तक देखेंगे तो हर ग्रंथ में चितौनी की पुकार है। सारे ज्ञान का मूल स्रोत, मूल आधार क्या है, सार तत्व क्या है? जिसका हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसको देखा ही नहीं तो हमारी कौन सी प्रेम रचना बनती है?
जिसको अपना हृदय देते पूछा जाए वो कैसा है, आप कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं, तो आपकी प्रेम लक्षण भक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए श्री जी के चरणों में 5000 की जमात आती है, 500 ब्रह्म सृष्टि है, 1500 ईश्वरी सृष्टि है और 3000 जीव सृष्टि है। लेकिन श्री जी कहते हैं कि सबको चितवनी में बैठना पड़ेगा। वे चाहते तो एक पल में चुटकी बजाने की देर थी, जिनकी इच्छा मात्र से, जिसके सत्य उनके इशारे से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और लय पल भर में हुआ करता है, तो उनके लिए सबको एक पल में दर्शन देना कौन सी कठिन बात है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नई योजना भंग होती है। इसलिए स्वयं महामते जी का धन भी चितवनी करता है, महाराजा छत्रसाल जी भी चितवनी करते हैं। अब आप जाकर देखिए, गुमट जी जाएंगे शरद पूर्णिमा पर, आप जाकर देखना, गुमट जी का जिधर से आप प्रवेश करते हैं वहाँ लिखा हुआ है, ऊपर गुमटी में जाकर देखना, लिखा है कि महाराजा छत्रसाल जी इसी गुमटी में बैठकर ध्यान करते थे और पूर्व उत्तर के कोण के बीच में जो गुमटी है उसमें महामती जी ध्यान करते थे। महामती जी को ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन केवल एक शिक्षा देनी है कि यदि मेरे तन में अक्षरातीत हैं, मुझे राजी ने अक्षरातीत की शोभा दी है, मैं कर रहा हूँ, तो सबको करना पड़ेगा और जो परिश्रम से प्राप्त होता है उसका मूल्य पाने वाला जानता है। ऐसे झटके में राजी दर्शन देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसका मूल्य प्राप्त होगा। और मैंने जीवन में अनुभव किया है कि बिना परिश्रम की कोई चीज प्राप्त होती है तो सुंदर साथ उसकी कीमत कुछ भी नहीं समझते। इसलिए परमधाम की आत्माओं को राजी ने सिखापन दी है, नैन देखे नैन रोके 300 लेवे रंग रसे, तब आवे दिल में मासूक। आपके दिल में राजी कब आएंगे, जब नैन देखे नैन रोके। आपके नेत्र राजी के नेत्रों की तरफ जब देखेंगे, मैं अभी चाहे मुखारविंद की बात कर रहा था, मुख की आकृति भिन्न भिन्न होती है, किसी का लंबा मुख होता है, किसी का पतला, किसी का चौड़ा, किसी का गोल। हो सकता है आपके ध्यान धारणा में ना आए। चरणों का भाव तो कर सकते हैं, राजी के लिए कोई बंधन नहीं है, छोटा चरण है, बड़ा चरण है, भाव लीजिए और भाव में सबको डुबोइए कि राजी के चरण कमल ऐसे हैं। किसी के पंजे कुछ अलग आकृति के होते हैं माया के संसार में, उसमें तो हेरा फेरी नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भाव लेंगे राज्य का स्वरूप वैसा दिखता जाएगा। आपको केवल प्रेम लेना है अपने हृदय में। ये चरण मेहर करे जिन पर ताय देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुबत सुख सुंदर रूप अनुप। युगल स्वरूप चित चुबत, राज्य के चरणों का ध्यान करते करते जैसे ही आपके अंदर अटूट श्रद्धा आएगी, अटूट विश्वास आएगा, अटूट प्रेम आएगा, अटूट समर्पण आएगा, उसी क्षण राज्य का मुखारविंद भी नख से सिख तक आपके हृदय में बस जाएगा। तो जब तक ये अटूट प्रेम श्रद्धा समर्पण विश्वास में कमी रहती है, तब तक कोई करोड़ वर्षों तक आंख बंद किए रहे कुछ नहीं होना। इसलिए वाणी बार बार पुकार करती कहती कि ले आओ प्यार करो दीदा। तब आवे दिल में मासूम सो दिल मोमिन अरस परस। परमात्मा का दिल क्या होता है, राज्य के दिल से अरस परस होता है उसके, और राज्य के हृदय में कोई भेद नहीं रह जाता। आप अपने हृदय में राज्य को सिंहासन बना करके बसा लीजिए, हृदय के सिंहासन पर बसा लीजिए। उस समय क्या होगा, आपका दिल और राज्य का दिल एक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी एक था। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, जागृत होकर राज्य के दिल से अरस परस हो जाती है। इसलिए इस जागने के ब्रह्मांड में जो हम माया के निद्रा में सोए हुए हैं, निद्रा को ठोकर मारनी है, जागने के लिए अपने जीवन को राज्य के प्रेम की अग्नि में झोंक देना है, समर्पण के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करना है। यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। और यदि ऐसा कर लेते हैं तो हम इत भी धन होंगे और उत भी धन, और इसमें कुछ भी परिश्रम नहीं लगता। उन योगियों को देखिए, सबको देखिए, कितने कठिन उन्होंने कष्ट झेले। हमें तो केवल कहा जाता है कि अपनी
अपने वातानुकूलित कक्षों में केवल 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा बैठकर शरीर को भूल जाइए, अपने हृदय में उनकी शोभा को बसाइए और आपकी इस चिंतन की प्रक्रिया का ध्यान पड़ोस में न हो। आप ढिढोरा मत पीटिए कि हम इतना घंटा ये करते हैं, इतना घंटा ये करते हैं। पड़ोसी पढ़ना सुन सके यो आशिक छिपी हो। आपका घनिष्ठ व्यक्ति भी न जान पाए कि आप रात को करते क्या हैं, क्योंकि प्रेम चौराहे पर ढोल बजाने की वस्तु नहीं होती है। प्रेम हृदय में छिपाने की वस्तु होती है, क्योंकि वो अक्षरातीत होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि सुंदर सा मेरे बच्चों को अंगीकार करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में चारों ओर चितने की ऐसी लहर पैदा करें कि सबका हृदय रजस और तमस के बंधनों से मुक्त हो सके और अखंड आनंद